Hello everyone, this is chapter 4 of class 8. Today our topic is how to group objects. Let's read it. Whenever you draw objects in Flash, you need to separately draw the outline and the fill. This becomes a tedious task when you want to move objects because you need to select both the fill and the outline before moving it. To overcome this, there is an option to group the fill and the outline to make it a single object. To do this, follow these steps. तो इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग मतलब क्या होता है आपको पता है। ग्रुप मतलब होगा, जैसे ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ग्रुपिंग, मतलब इकट्ठा इकट्ठा लोगों को लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि पहले अगर आप कोई जैसे फिगर बनाया गया तो पहले इसमें क्या आउटलाइन बनाई गई है, फिर इसके बाद इसमें फिल कलर भर रखा है। फिल कलर किया है, इसमें रंग भरा हुआ है। ये ब्लू ब्लू आप देख रहे हो इसमें, तो ब्लू ब्लू रंग भरा हुआ है इसमें। ये जैसे ब्लू ब्लू रंग है, ये रंग भरा हुआ है इसमें। तो इसको आप जब मूव करोगे, जैसे इसमें दिखा रखा पहले इस इमेज से, तो आपका जो कलर है फिल का वो अलग अलग रह जाएगा, और जो आपका जो आउटलाइन है वो अलग रह जाएगी। तो इसके लिए क्या है, आपको ग्रुपिंग ऑप्शन होता है। ग्रुप करने से आप इकट्ठा इन सबको मूव कर सकते हो, नहीं तो आपका आउटलाइन अलग से मूव होगी और फिल अलग से मूव होगा। स्टेप 1, फर्स्ट सेलेक्ट द एरो की टू एक्टिवेट सिलेक्शन। तो आपको क्या है, एरो की सिलेक्ट करनी है आपको। प्रेस शिफ्ट एंड कीप इट प्रेस्ड। आपको शिफ्ट बटन दबाना है, जो कि आपके 2 शिफ्ट होते हैं इसमें कीबोर्ड में, राइट और लेफ़्ट। कीप इट प्रेस्ड। नाउ क्लिक एंड सेलेक्ट बोथ द फिल एंड आउटलाइन। अब आपको एरो की से क्या, जो आउटलाइन और वो है, शिफ्ट दबा के आपको दोनों को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना दोनों के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर और जो फिल कलर रखा है उन पे। अल्टरनेटिवली यू कैन इवन ड्रॉ अ रेक्टेंगल। अल्टरनेट मतलब कि अलग अलग तरीके से। एक और तरीका है इसका कि यू कैन इवन ड्रॉ रेक्टेंगल। तो और आप क्या उस इमेज के ऊपर जो आपका जो बनाया उसको सिलेक्ट करने के लिए आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो। ऐसे रेक्टेंगल करके भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट बोथ द फिल एंड द आउटलाइन, देन प्रेस कंट्रोल जी से मतलब ग्रुपिंग हो जाएगी उसकी, ग्रुप हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जिससे कि आप यू कैन ईजिली मूव, उसको आप इजीली मूव कर सकते हो। नाउ यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट इजीली, तो उसको आप इजीली मूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है मतलब कि उसमें। फिर है हमारा टॉपिक हाउ टू ड्रॉ आउटलाइंस फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब आउटलाइन कैसे बनानी है। आउटलाइन तो आपको पता है कैसे बनती है आउटलाइन जैसे किसी चीज़ की आउटलाइन होगी, जैसे पेंसिल की आउटलाइन होगी या किसी तरह की आउटलाइन होगी, तो आप बना सकते हो किस तरह। समटाइम द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव आउटलाइंस। कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्या पहले आउटलाइन नहीं होती, ठीक जैसे इसमें इमेज में दिखा रखा है, इसमें इसकी आउटलाइन नहीं है, बस ये स्ट्रोक से बना हुआ है, आउटलाइन नहीं है। तो टू गिव आउटलाइन टू सच ऑब्जेक्ट वी यूज़ द इंक बॉटल टूल। तो हमें क्या इंक बॉटल टूल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट द इंक बॉटल टूल, सिलेक्ट द स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है। फिर आपको लाइन की विड्थ, लाइन की चौड़ाई देखनी है, आपको उसका स्टाइल देखना है फ्रॉम द स्ट्रोक पैनल। तो स्ट्रोक पैनल से आपको क्या है, लाइन की विड्थ स्टाइल चेक करना है। थर्ड पॉइंट हमारा क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है स्टेज मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जो फ्लैश वर्कशॉप होती है उसमें जो वाइट रंग का जो शीट सी होती है उसको स्टेज बोलते हैं। एंड आउटलाइन बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिकेशन इज़ मेड। जैसे आप आउटलाइन चाहते हो वैसे वो मिल जाएगी आपको। हाउ टू स्क्यू ऑब्जेक्ट, मतलब स्क्यू ऑब्जेक्ट कैसे करना है यह भी बताया गया है। तो स्क्यूइंग मतलब होता है क्या, इसमें होता है रोटेशन, मतलब कि रोटेट करना। स्क्यूइंग इन्वॉल्व्स रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इन फ्लैश वी कैन स्क्यू ऑब्जेक्ट इन 2 वेज बाय यूजिंग स्क्यू हैंडल्स। मतलब एक तो स्क्यू हैंडल्स की मदद से, और क्या दूसरा क्या बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्म पैनल।
यूज़ द एरो टूल एंड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी स्क्रूड। तो आपको पहले एरो की सिलेक्ट करनी है, आपको क्या एरो की, फिर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इन टूल बार। तो आपको टूल बार में जाके क्या आपको क्या फ्री ट्रांसफॉर्म पे सिलेक्ट करना है। ये टूल बार है, इसमें आपको फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। हैंडल्स अपीयर, दिस कैन बी ड्रैग टू स्क्यू द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। तो आपके हैंडल आ जाएंगे, जैसे कि ये आपकी इमेज है तो इसमें यहाँ क्या हैंडल आ जाएंगे कि आपको क्या किस तरह से, जैसे हमारा एमएस वर्ड में आता है हैंडल, जैसे किस तरह से उसे रोटेट करना है उस हिसाब से। बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्म पैनल को सेलेक्ट करके फर्स्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी स्क्यूड बाय यूजिंग एरो टूल। पहले तो आपको एरो टूल्स की तरह यूज़ करना जैसे इसमें बताया गया है। फिर सेकंड क्लिक ऑन विंडो देन ऑन ट्रांसफॉर्म। तो आपको इसमें ये विंडो पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद ये नीचे ये ट्रांसफॉर्म है इस पर क्लिक करना है। द अलाइन इन्फो एंड ट्रांसफॉर्म पैनल अपीयर। तो ये क्या है, ये अलाइन हो गया, ये इन्फो हो गया और ये क्या ट्रांसफॉर्म पैनल अपीयर। स्पेसिफाई द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वैल्यू। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है और वर्टिकल पेज का ऐसे होता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वैल्यू नेक्स्ट टू द स्क्यू रेडियो। ये स्क्यू रेडियो बटन है ये, इसके बाद क्या वैल्यू है, इसके बाद स्क्यू रेडियो बटन के आगे ये जो वैल्यू लेते हो ये। द ऑब्जेक्ट गेट स्क्यूड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड एंगल। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका स्क्यूड हो जाएगा स्पेसिफाइड एंगल, जो आपने एंगल लिया उसके हिसाब से। जैसे ये दिखाया हुआ इमेज में ये एंगल के हिसाब से आपने क्या लिया है, इसमें 40 लिया है तो उसके हिसाब से ये हो गया। डिड यू नो फ्लैश इज़ यूज नॉट जस्ट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बट आल्सो इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। फ्लैश इज़ यूज टू जनरेट हाई क्वालिटी डायग्नोस्ड इमेज ऑफ पेशेंट्स quickly and efficiently for medical purposes. Doctors can use these images to make quick and accurate decisions about a patient health. Adobe applications such as Flash and Photoshop are changing the method of radiology and medical education. जो ये फ्लैश होता है, जो हमारा फ्लैश ये है ना एजुकेशन, ये जो मेडिकल की लाइन में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। ये हाई क्वालिटी डायग्नोस्ड इमेज बनाता है पेशेंट के लिए, और डॉक्टर जो है वो इसको इमेजेस को ईजिली यूज़ कर सकते हैं टू मेक डिसीजन, मतलब डिसीजन रिगार्डिंग पेशेंट हेल्थ की, पेशेंट की हेल्थ कैसे है, अच्छी है ख़राब, वो इन इमेजेस के थ्रू देख सकता है। एडोब एप्लीकेशन सच एज फ्लैश फोटोशॉप आर चेंज। तो क्या ये जो एडोब फोटोशॉप और जो फ्लैश है ये क्या मेथड चेंज करिए किसका, रेडियोलॉजी और मेडिकल एजुकेशन, रेडियोलॉजी और मेडिकल एजुकेशन में ये चेंज कर रही है। इंट्रोडक्शन टू लेयर्स। लेयर क्या होता है, लेयर इज ए ट्रांसपेरेंट शीट लाइक अ ग्लास कैनवस। तो एक ग्लास की तरह क्या होता है, ग्लास कैनवस की तरह क्या होता है, एक लेयर एक ट्रांसपेरेंट शीट है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं हम, ट्रांसपेरेंट शीट होती है आर पार देख सकते हैं जिसके थ्रू वी कैन सफल मूव ऐड और इवन डिलीट अ लेयर। तो हम क्या लेयर को ऐड भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। दिस लेयर आर ऑर्गेनाइज टू मेक अ मूवी। तो ये क्या मूवी बनाने के काम में आती है ये। When a movie is made in Flash, it forms a layer. जब मूवी बनानी जाती है इसमें तो क्या हम लेयर यूज़ करते हैं। द पिक्चर फॉर्मिंग द मूवी अपीयर्स बिलो इन डिफरेंट लेयर्स। जो पिक्चर जिस पिक्चर से हम मूवी बनाते हैं वो क्या डिफरेंट लेयर्स में होती है। यू कैन क्रिएट मैनी लेयर दैट गेट इंटीग्रेटेड टू फॉर्म वन मूवी विच इज़ कंडेंस इनटू वन लेयर। तो आप क्या बहुत सारी लेयर यूज़ कर सकते हो जो कि एक लेयर को बनाती है। यू कैन ड्रॉ एंड एडिट ग्राफिक्स पिक्चर ऑन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग ग्राफिक दैट आर प्लेस्ड ऑन अनदर लेयर। तो आप क्या कर सकते हो, जो लेयर्स और ग्राफिक पिक्चर होते हैं वो आप वन लेयर में बना सकते हो विदाउट अफेक्टिंग अनदर लेयर। तो आप दो लेयर को ले सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर लेयर 1 लिया और ये ऊपर लेयर 2 लिया, तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, ये आपने अलग अलग चूज़ कर रखी है। वैन यू क्रिएट अ फ्लैश प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट इट कंटेन्स ओनली वन लेयर। मतलब आप जब फ्लैश प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट चूज़ करोगे तो इसमें बस
एक ही लेयर होगी, दूसरी लेयर नहीं होगी। ऑर्गेनाइजिंग द आर्टवर्क, एनिमेशन एंड अदर एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट लेयर्स मेक इट ईजी टू डील विद द एलिमेंट्स इंडिविजुअली। तो आपको एलिमेंट इंडिविजुअली लेके चलना है। यूजिंग सेपरेट लेयर फॉर ग्राफिक एलिमेंट हेल्प अस फाइंड, एडिट एंड ऐड सोफिस्टिक इफेक्ट टू ए ग्राफिक। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर लोगे तो उसमें आप अलग अलग उसमें चेंजेस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो उसमें। यू कैन हाइड, लॉक और रीअरेंज लेयर एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप क्या सकते हो, हाइड कर सकते हो लेयर को, रीअरेंज कर सकते हो लेयर को अपने ज़रूरत के हिसाब से। एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव एन एलिमेंट दैट नीड टू बी हिडन फॉर अ पर्टिकुलर एनिमेशन। आपके पास कोई एलिमेंट है जिसको आपको हाइड करना है, छुपाना है फॉर पर्टिकुलर एनिमेशन, कोई एक पर्टिकुलर एनिमेशन के लिए, तो यू कुड क्लिक इन द आई कॉलम टू द राइट ऑफ द लेयर। तो आपके लेयर के जो राइट कॉलम पे आप क्लिक कर सकते हो, आई कॉलम पे क्लिक कर सकते हो, जो कि राइट ऑफ द लेयर इन द टाइमलाइन है, जो कि टाइमलाइन में राइट पे है। टू शो द लेयर क्लिक ऑन इट अगेन। आपको लेयर को देखना है तो उसे वापस क्लिक करना अगेन। टू लॉक का लेयर, वापस लॉक को क्लिक कर वापस जो लॉक को है लेयर को लॉक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉक कॉलम में टू द राइट ऑफ द लेयर नेम वापस आपको क्लिक करना होगा लॉक पे, जो कि राइट ऑफ द लेयर नेम है। टू अनलॉक द लेयर क्लिक ऑन द लॉक कॉलम अगेन। आपको लॉक को ही जैसे नहीं होता हमारा, जो किसी को ओपन करना है तो डबल क्लिक कर दो, सिंगल क्लिक कर दो, वैसे ही इसमें होता है। लॉक पे एक बार बटन दबाओगे तो ऑन हो जाएगा, वापस दबाओगे तो अनलॉक हो जाएगा। एडिंग अ लेयर, लेयर ऐड करना। वी कैन ऐड अ लेयर इन द फॉलोइंग वेज, सिंपली क्लिक ऑन द न्यू लेयर। तो आप क्या न्यू लेयर में क्लिक करोगे, और ये आप ऊपर वाला ये टाइमलाइन वाला इसमें देख सकते हो कि इसमें हमने टाइमलाइन पे क्लिक किया है। फिर आप लेयर में जाके आप चूज़ कर सकते हो लॉक और अनलॉक। एडिंग अ लेयर, वी कैन ऐड अ लेयर इन द फॉलोइंग वे, सिंपली क्लिक ऑन द न्यू लेयर आइकन। तो आपको क्या करना है, न्यू लेयर, नई लेयर ऐड करनी है तो आपको क्या सीधा न्यू लेयर पे क्लिक करना है। इन द इंसर्ट मेन्यू क्लिक ऑन द टाइमलाइन। तो आपको क्या है, इंसर्ट मेन्यू में टाइमलाइन पे क्लिक करना है, ये टाइमलाइन है। एंड देन ऑन लेयर, लेयर पे क्लिक करोगे तो आपको क्या न्यू लेयर अपीयर्स, नई लेयर आ जाएगी। राइट क्लिक ऑन द लेयर और ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन इंसर्ट लेयर। तो लेयर के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें आपको इंसर्ट लेयर का ऑप्शन आएगा। डिलीटिंग अ लेयर, वी कैन डिलीट अ लेयर इन टू वेज। दो वेज है हमारे पास जो लेयर को डिलीट करने के लिए। सिंपली क्लिक ऑन डिलीट आइकन इन द लेयर पैनल। तो आप लेयर पैनल में जाओगे तो उसमें सीधा डिलीट आइकन पे आप क्लिक करोगे, या आपको राइट क्लिक करना होगा ऑन द लेयर, लेयर पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन डिलीट लेयर। तो अभी आपने जैसे इंसर्ट लेयर किया था तो राइट क्लिक दबाया था यहाँ पर, तो वैसे इसमें उसी के नीचे एक ऑप्शन होगा डिलीट का, तो वह दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।